हम बात करेंगे लिवर की। तो लिवर जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। अब ग्लैंड है तो ग्लैंड मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीट जरूर करेगा, मतलब इसका जो वेट होता है ना वो 1 से लेके 2.3 kg के बीच में होता है, ठीक है। तो जैसे अगर ये ह्यूमन बॉडी है तो ये तुम्हारे क्या है, लंग्स है। लंग्स के नीचे में होता है डायफ्राम, ठीक है, ये डायफ्राम है। तो डायफ्राम के नीचे में ये रहता है, तो इट इज लोकेटेड बेनेथ द डायफ्रागम, ठीक है। बेनेथ मतलब नीचे, ठीक है। डायफ्राम मतलब तुम्हें पता है कि मस्कुलर प्लेट विच सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो ये थोरेसिक कैविटी है, ये जो लंग्स वगैरह है तो ये है एब्डोमिनल कैविटी, इसके अंदर में पेट का हिस्सा है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग करने वाला पार्ट कौन सा है, डायफ्राम, ठीक है। अब जो लीवर है ये मान लीजिए ये तुम्हारा क्या है, लिवर है, ठीक है। तो ये हो गया, ये तुम्हारी होगी सुपीरियर साइड, ये होगी इंटीरियर साइड, ये होगी तुम्हारी पोस्टीरियर साइड, तो ये हो गया तुम्हारा इंफीरियर साइड, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से में क्या है, डायफ्राम, ठीक है। ऊपर में तुम्हारा क्या रहेगा, डायफ्राम, ठीक है। तो एंटीरियरली देखेंगे तो एंटीरियरली क्या है, एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। इंफीरियर साइड में देखेंगे तो इसके नीचे तुम्हें दिखेगा स्टमक, ड्यूडेनम, ये चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड दी राइट किडनी, ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड में लोकेटेड होता है, लिवर जो है पेट के राइट साइड में लोकेटेड होता है, ठीक है। और इसका जो लेटरल साइड है मतलब लेफ्ट और राइट साइड, वहां पे क्या दिखेंगे तुम्हें, रिब्स दिखेंगी, लोअर लिप्स, ठीक है। अब ये जो लिवर होता है ना, ठीक है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर में बंद होता है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर में ये क्या है, बंद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल, ठीक है। तो लिवर इज कैप्सूल के अंदर में ये क्या बंद होता है, ठीक है। अब लिवर जो होता है इसके 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स, ठीक है। लिवर के जो 4 लोब होते हैं, जनरल में हम बुक में देखते हैं कि इस तरह से हमें बुक में 2 लोब से दिखाई देता है, एक लोब है, एक राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब, ये 2 लोब ही हमें बुक्स में दिखाई देते हैं, लेकिन इसके जनरली 4 लोब्स होते हैं। बाकी 2 लोब लिवर के पीछे के साइड में होते हैं, मतलब कि पोस्टीरियर के साइड में होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, पहला तुम्हारा हो गया राइट और दूसरा हो गया तुम्हारा लेफ्ट, और तीसरे को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट लोब, ठीक है। और चौथा जो है क्वाड्रेंट लोब, क्वाड्रेंट, ठीक है। ये लोब्स हमारे रहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो है दे आर लोकेटेड पोस्टीरियर साइड, ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड में रहते हैं लिवर के। ये जो सामने का हिस्सा है, पीछे के साइड में ये दोनों लोब्स वहां पे रहते हैं, सामने के साइड से हम इसको देख नहीं पाते, ठीक है। क्लियर हो गया, ये तुम्हारा ठीक है। अब पीछे वाले लोब से हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन राइट और लेफ्ट लोब हमें दिखाई दे रहे, तो राइट और लेफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिवर के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बोल रहे हैं इसके 2 लोब्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, राइट और लेफ्ट लोब, ठीक है। अब देखो ये जो लिवर है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज चालू होगी, ठीक है। अब ये जो लिवर की सेल्स होती हैं ये अपने आप को एक हेक्सागोनल शेप में अपने आप को अरेंज करके रखती है, हेक्सागोनल शेप में अपने आप को अरेंज करके रखती है। तो ये जो हेक्सागोनल्स, मैंने 3 ही बनाया, काफी सारी ऐसी रहती है, ठीक है। ये अरेंज करके रखा है तो इसको हम क्या कहते हैं, हेपेटिक लोब्यूल। These are the hexagonal cuboidal cells, हेक्सागोनल क्यूबॉइडल सेल्स रहते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल क्यूबॉइडल सेल्स को ही हम कहते हैं हिपेटोसाइट्स,
यहाँ पर देखो हिपेटो मतलब क्या होता है, हिपेटो मतलब क्या होता है लिवर, और साइट्स मतलब क्या होता है सेल्स। ठीक है, हिपेटोसाइट्स क्या है, दे आर दी हेक्सागोनल लिवर सेल्स। ठीक है, अब ये जो इसके बीच में ये जो एक सर्कुलर ऐसा तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो लिवर है, ये जो लिवर में मेनली जो ब्लड आता है, लिवर के अंदर जो मेनली ब्लड आता है वो कहां से आता है, हेपेटिक आर्टरी से, हेपेटिक आर्टरी से। और लिवर से जो ब्लड जाता है, जो लिवर को ब्लड सप्लाई कर रहा है, दूसरा ब्लड वेसल जो ब्लड सप्लाई कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल वेन। ये हेपेटिक आर्टरी क्या है, ये पोर्टल वेन, ये सब आगे मैं समझाऊंगी तुम्हें। ठीक है, पोर्टल वेन हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि पोर्टल वेन क्या होता है। कि जैसे ये तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा क्या है, लिवर। ठीक है, तो ये इस तरह से एक आर्टरी जो है यहाँ पे लिवर की तरफ जाती है, तो इसको इसी को हम क्या कहते हैं, पोर्टल वेन कहते हैं। ठीक है, एक वेन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन से एक वेन जो है वो लिवर की तरफ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल वेन कहते हैं। हेपेटिक आर्टरी अभी आगे आएगी फिर से बताऊंगी। अब ये जो हेपेटिक आर्टरी है ये जो लाती है ब्लड को और यहाँ पर में हेपेटिक लोब्यूल के कॉर्नर पे आके छोड़ देती है। ठीक है, वैसे ही पोर्टल वेन भी ये ब्लड को लाकर इस तरह से हेपेटिक लोब्यूल में छोड़ देती है। ठीक है, अब ब्लड का क्या होता है वो बाहर से बाद में समझेंगे, बाहर से पहले बोलना पड़ समझ लो। ठीक है, अब जो सेंट्रल वेन है, अब ये जो सेंट्रल वेन है यहाँ पे ब्लड जाता है, सिंपल भाषा सेंट्रल वेन इस, ये हेपेटिक लोब्यूल की सेंट्रल वेन। ठीक है, ये दूसरे की सेंट्रल वेन, फिर ये इस हेपेटिक लोब्यूल की सेंट्रल वेन। ठीक है, ये आपस में जुड़ती हैं और इस तरह से जुड़ने के बाद ये बाहर निकलती हैं। ठीक है, ऐसे ये सभी हेपेटिक लोब्यूल के सभी जो सेंट्रल वेन में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपस में जुड़ते हैं और इस तरह से ये क्या बनाते हैं, हेपेटिक वेन बनाते हैं। हेपेटिक वर्ड जहाँ पे भी आ गया वहाँ पे समझ लेना कि लिवर की बात है, पल्मोनरी जहाँ पे भी आ गया वहाँ पे लंग्स की बात हो रही है। ठीक है, और फिर ये आगे ब्लड लेकर जाएगी और फिर ये यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा को दे देगी, मतलब वापस में ये हार्ट को दे देगी। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड क्या है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी को जो हमें HA से डिनोट भी करते हैं और HV से हेपेटिक वेन को। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद ये तो लिवर का ऊपर ऊपर वाला हिस्सा मैंने बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं। अब ये जो हेपेटिक लोब्यूल जो है, एक हेपेटिक लोब्यूल को हम देखते हैं, एक हेपेटिक लोब्यूल को हम डिटेल से समझें ये कैसा दिखेगा। ठीक है, बीच में इसके क्या कहते हैं, सेंट्रल वेन। ठीक है, अब ये भी इसके जो बीच वाले कॉर्नर्स हैं ये सेंट्रल वेन से इस तरह से जुड़े होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके कॉर्नर्स इस तरह से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो हर एक कॉर्नर जो है सेंट्रल वेन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब ये जो है इसके आसपास में इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी सेल्स रहती हैं, तो इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। जो चीज़ आप बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला था हेपेटिक आर्टरी लिवर में ब्लड लेके आते हो, पोर्टल वेन लिवर में ब्लड लेके आते हैं। ठीक है, आर्टरी और पोर्टल वेन जो है ब्लड लेकर आती है लिवर में। ठीक है, क्लियर। अब हर एक कॉर्नर पे जो हेपेटिक लोब्यूल का एक एक कॉर्नर है, यहाँ पर तुम लोगों को एक एक
हेपेटिक आर्टरी और ये एक पोर्टल वेन, ये ब्लड ला कर देगी। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल में जो ब्लड आ रहा है तो उसमें से एक 80% ब्लड कहाँ से आ रहा है, पोर्टल वेन से आ रहा है, और 20% ब्लड कहाँ से आ रहा है, हेपेटिक आर्टरी से है। मैक्सिमम 80% जो ब्लड लिवर से आ रहा है पोर्टल वेन से आ रहा है। और पोर्टल वेन मैंने तुम्हें लोगों को बताई थी कि स्टमक से वो मतलब लेके आने, मतलब जो खाना खाते हो वो खाने में ऐसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, वो पहले जाते हैं लिवर में। ठीक है, इसी को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये समझ रहे कि हर एक कॉर्नर पे 2 कनेक्शन है, देखो हर जगह। ठीक है, अब ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन भी आके जुड़ती है, ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन भी आके जुड़ती है। मतलब यही 2 कनेक्शंस नहीं होते, इसके अलावा 2 कनेक्शंस और होते हैं। ठीक है, 2 कनेक्शंस और रहेंगे इस तरह से। एक तो हो गया तुम्हारा हेपेटिक आर्टरी, दूसरा हो गया पोर्टल वेन, एक होता है लिम्फ डक्ट। लिम्फ मतलब जो लिम्फ होता है वो भी लिवर में आता है। एक होता है तुम्हारा बाइल डक्ट। बाइल डक्ट मतलब बाइल जूस जो लिवर में बनता है। ठीक है, जो ये हिपेटोसाइट्स बनाते हैं, लिवर की सेल्स बनाते हैं, वो बाइल जूस को कैरी करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। ठीक है, अब इतना चीज क्लियर होगी। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब इतना पोर्शन मैं तुम्हें बड़ा करके दिखाऊंगी, इतना पोर्शन जूम करके देखेंगे आप, उसमें क्या होगा। अब ये था तुम्हारा सेंट्रल वेन। ठीक है, सेंट्रल वेन में 6 तरफ से सप्लाई आ रही थी। ठीक है, एक जो है मैं यहाँ पे नीचे की तरफ पड़ी बड़ी बता। ठीक है, तो इसके आसपास में यहाँ पर ये क्या है, सेल्स है, जिसको हम लोग कह रहे हैं हेपेटोसाइट्स। ठीक है, मतलब कि लिवर की सेल्स। ठीक है, अब ये जो हेपेटोसाइट्स है, लिवर जो है एक ग्लैंड है, मतलब ये कुछ ना कुछ ये सिक्रीट करेगा ही करेगा। तो हेपेटोसाइट्स मतलब क्या है, ये लिवर बाइल बनाती है। ठीक है, तो ये बाइल जूस यहाँ पर आता है, बाइल जूस वैसे ही यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये जो पाइपलाइन से ये जो बाइल जूस है, ये जो पाइप बना रही है। ठीक है, तो इट सिक्रीट्स बाइल। अब ये बाइल पूरा तुम्हारे यहाँ पे है। अब ये बाइल जिस पाइप से बह रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइल कैनिलिकुलाई। बाइल कैनिलिकुलाई। क्लियर हो गया। यहाँ से अब हेपेटिक आर्टरी से भी ब्लड जाता है और यहाँ से ही पोर्टल वेन से भी ब्लड जाता है। मतलब इस पोर्टल वेन से और हेपेटिक आर्टरी का जो ब्लड जाने का रास्ता है वो ये तुम्हारे क्या है, हेपेटोसाइट्स है। ठीक है, ये हेपेटोसाइट्स क्या करते हैं, बाइल जूस बना रहे हैं। ठीक है, तो वो एक पाइप में इस बाइल जूस को डालते जाएंगे। ये मैं तुम्हें नेट से क्लियरली फोटोज भेज दूंगी। ठीक है, तो बाइल डक्ट में ये क्या है, बाइल डक्ट में ये क्या है, पूरा का पूरा बाइल जो जमा हो रहा है। ठीक है, अब देखो कि ये इस पाइपलाइन से ये जो बाइल बह रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइल कैनिकुलाई। जिसमें से ब्लड बह रहा है उसको हम क्या कहते हैं, साइनोसाइट्स। साइनोसाइट जिसमें से ब्लड बहता है, साइनोसाइट्स। साइनोसाइट्स में क्या रहता है, ब्लड रहता है। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ सेल्स जो रहती है वो खास रहती है, ठीक है, जैसे ये वाली सेल मान लो, ठीक है, दे आर दी कुफर सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, कुफर सेल्स, कुफर सेल्स इनको हम बोलते हैं। ये कुफर सेल्स जो है ये एक टाइप से लिवर के अंदर प्रेजेंट रहने वाली मैक्रोफेजेस रहती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कुफर सेल्स बोलते हैं। इसका काम क्या है कि ये देखो कि साइनोसाइड्स के आसपास रहता है, और जब यहाँ पे ब्लड वेसल, यहाँ पे ब्लड बह रहा है तो यहाँ से ब्लड को में कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, तो ये फॉरेन पार्टिकल्स अगर इसमें है, बैक्टीरिया खाने में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस होगा तो ये फॉरेन पार्टिकल को क्या करेगा, इस ब्लड से होते हुए लिवर के अंदर आएगा, तो लिवर के अंदर से वो साइनोसाइड से फ्लो होता रहेगा, तो वो साइनोसाइड से फ्लो होता रहेगा, तो साइनोसाइड से ब्लड जब ये फ्लो होता रहेगा तब ये जो कुफर सेल्स है ये क्या करेगा, ये क्या है, एक मैक्रोफेजेस है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर इन बैक्टीरिया को किल कर देगा, वहाँ पे मतलब जो ब्लड आएगा यहाँ पे क्या आएगा, सेंट्रल वेन में जो ब्लड जाएगा वो प्योर ब्लड जाएगा, ठीक है, इस तरह से ब्लड को प्योरीफाई करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे इसको हम कह रहे हैं साइनोसाइड कह रहे हैं, ठीक है, तो साइनोसाइड कंटेन्स ब्लड, ठीक है, और यहाँ पे इसी के आसपास में यहाँ पे कुफर सेल्स रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स यहाँ पे रहते हैं, और इस कुफर सेल्स को यहाँ पे ये प्यूरिफाई करते हैं, तो इस तरह से ये प्यूरिफाई होने के बाद उसको आगे भेजते हैं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारी लिवर की कहानी। अब पाइल डक्ट समझाती हूँ। अब जैसे मान लो कि ये लिवर है, ठीक है, तो लिवर के अंदर में ये क्या है, तुम्हारे हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है, ये क्या है, राइट साइड, ठीक है, और ये क्या है, लेफ्ट साइड, ठीक है, यहाँ का ये हेपेटिक लोब्यूल, यहाँ का ये हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है, अब यहाँ से ये आपस में ये जुड़ के ये जुड़, ठीक है, ये जुड़ के क्या बन गई, एक डक्ट बन जाएगी, ठीक है, ये दोनों डक्ट आपस में जुड़ जाएंगी और ये एक बना देगी, और ये क्या यहाँ से आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है, ये राइट डक्ट, राइट हो गए और ये लेफ्ट डक्ट हो गए, ठीक है, सारे के सारे जितने भी कनेक्शन होंगे यहाँ पे इनका कनेक्शन होगा जिससे बाइल जूस आ रहा है, ठीक है, तो वो सारे कनेक्शन यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। अब लिवर में से राइट हेपेटिक डक्ट बाहर निकल रहा है और लेफ्ट हेपेटिक भी बाहर निकल रहा है, और लिवर के बाहर भी ये फिर से जुड़ जाएंगे और सिंगल डक्ट बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है, इसके अंदर में बाइल जूस फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये कॉमन जो हेपेटिक डक्ट है ये कहाँ पे जाती है, ये जाती है गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है, ये है तुम्हारा गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर जो है वो लिवर में से जो बाइल जूस बन रहा है, ये बाइल जूस काफ़ी पतला होता है, काफ़ी डाइल्यूट होता है, ये जो बाइल जूस है ये यहाँ से इसमें से निकल जाता है और इसमें से जो वाटर निकाला जाता है, जिसके कारण बाइल जूस जो है वो 10 टाइम्स गाढ़ा हो जाता है और कंसनट्रेट हो जाता है, ठीक है। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है ये लिवर में से बाइल को लेके आई है, ठीक है, और कहाँ पे डालती है, गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर की जो ये डक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब ये गॉल ब्लैडर की एक डक्ट निकलेगी जिसमें से ये बाइल जूस यहाँ पे आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर ये कॉमन बाइल डक्ट आगे चलती रहती है और इसमें आके जुड़ती है पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे आके पैनक्रियाटिक डक्ट जुड़ जाती है, ठीक है, और ये कहाँ पे आके जुड़ जाती है, ड्यूडेनम, ठीक है। इस तरह से बाइल डक्ट, ये बाइल जूस बनता है, ठीक है। और गॉल ब्लैडर जो होता है तुम्हारा इस तरह से पियर शेप का होता है, ठीक है। इसकी जो वॉल होती है, ठीक है, सेम एज एलिमेंट्री कैनाल की तरह होती है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की तरह ही इसकी जो वॉल रहती है, ठीक है। लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस है, कुछ मॉडिफिकेशंस है, कौन से मॉडिफिकेशंस रहेंगे, जैसे कि
पेरिटोनियम। पेरिटोनियम तुम्हें पता है एक मेम्ब्रेन है जो तुम्हारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, जिसके एब्डोमिनल कैविटी के जितने ऑर्गन्स हैं वो सारे इसमें कवर होते हैं, ठीक है। तो पेरिटोनियम कवर्स ओनली इंफीरियर सरफेस, ठीक है। दूसरा जो मॉडिफिकेशन रहता है इसमें, दूसरा रहता है मसल लेयर, ठीक है। मसल लेयर में मॉडिफिकेशन, यहाँ पर एक एडिशनल लेयर है, एडिशनल लेयर ऑफ ऑब्लिक मसल, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल की एडिशनल लेयर रहती है। और तीसरा मॉडिफिकेशन क्या रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, इट इज हैविंग अ रग, ठीक है। तो ये रग जो है बिल्कुल तुम्हारे स्टमक की तरह रहते हैं इसमें, ठीक है। जो गॉल ब्लैडर होता है, जब भी स्ट्रेच होता है तभी रग जो है डिसअपेयर हो जाता है, डिसअपेयर हो जाते हैं व्हेन इट स्ट्रेच, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये लिवर का पार्ट सारा खत्म,